नमस्कार दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं उसके लिए मेरा खुद का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। वजह ये है कि आप लोग पूर्व में शिकायत कर चुके हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रदेशों के हैं व कई लोग अलग शहरों के हैं जिनका संबंध आगरा डायरी द्वारा उठाए गए बिंदुओं से नहीं है। तो इस संबंध में मैं फिर भी विषय को लेके चल रहा हूँ, ये मान करके और ये आपको समझाते हुए कि मैं जिस विषय पे चल रहा हूँ वो आगरा विकास प्राधिकरण से संबंधित है और हर शहर के अंदर, हर जिले प्रदेश के अंदर प्राधिकरण या तो आ चुके हैं या आते जा रहे हैं। इसलिए ये बिंदु लिया है कि आगरा विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया था इसकी जिम्मेदारी अन्य शहरों से ज़्यादा है। वजह यह है कि यहाँ पर इतना पर्यटक आता है, साल में कम से कम करोड़ों लोग भारतीय व विदेशी पर्यटक आते हैं ताजमहल व अन्य इमारतों को देखने के लिए। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार है और इस समय तो चरम पर है भ्रष्टाचार कि ये विकास हो भी नहीं सकता केवल जेब भरने के अलावा। और इसमें मैं आपको थोड़ा और भी ये बता दूं कि जो अधिकारी यहाँ पर आके भ्रष्टाचार में रहे या कार्य में उदासीन रहे वो उनमें से काफ़ी लोग यहीं पर आगरा में ही बस गए हैं और आज वो खुद उनके चेहरे से पश्चाताप नज़र आता है कि समय रहते उन्होंने क्यों नहीं उचित कदम उठाए। अब मैं अभी हाल के वाक़यात को लेके बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो एक उपाध्यक्षा की नियुक्ति की गई है, जो पहले यहाँ एसडीएम थी और उनके बारे में तारीफ थी कि वो बहुत सख्त व्यवहार की हैं, ईमानदार हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं तो निश्चित रूप से यहाँ अच्छे कार्य होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उनके यहाँ पर किए जा रहे कार्यों को लेकर के। नहीं मालूम उनकी क्या प्राथमिकता है। उन्होंने एक ही विषय को पकड़ा कि साहब अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। अवैध निर्माण क्यों होते हैं? अवैध निर्माण होते हैं यदि आप मानचित्र स्वीकृत करने में सहूलियत दें किसी को। आप मानचित्र स्वीकृत हो नहीं सकता, महीनों लोग आपके पीछे कार्यालय में धक्के खाते हैं मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए। उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, ऑनलाइन करा, परंतु उसमें कम से कम 8-10 विभागों की एनओसी मांगी गई। उस ऑनलाइन से क्या फ़ायदा जिन विभागों से एनओसी लाने के लिए उपभोक्ता को धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने में हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके वो लेके आ पाता है एनओसी। उसके बाद आपके अभियंता बैठ जाते हैं। एक बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिए, आपने दूर करके जवाब दे दिया, उन्होंने फिर एक लिस्ट भेज दी, आपने फिर उसको कर दिया और फिर एक लिस्ट भेज दी। समझ में नहीं आ रहा, अंतहीन सिलसिला चलता है जब तक कि अभियंता को जा करके उपभोक्ता संतुष्ट ना कर दे। अब ऐसी परिस्थिति में लोग जा रहे हैं अवैध निर्माण की तरफ। अवैध निर्माण भी उनका धंधा बन गया है। अवैध निर्माण के नाम पे अभियंताओं को पैसा दे दीजिए, खूब करिए, आप जितना मर्जी है अवैध निर्माण करिए, सड़क को भी घेर लीजिए, सड़क के ऊपर निर्माण कर लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन ये उपाध्यक्ष महोदया जब बाहर स्वयं निकल करके गाँव के अंदर गई, शहर के बाहर के इलाके में गई और वहाँ जाके खुद खड़े हो करके हो रहे अवैध कॉलोनी के निर्माण को लोगों के द्वारा भूखंडों पर बाउंड्री वॉल डालने पर, बिल्डरों द्वारा सड़क का निर्माण करने पर स्वयं खड़े हो करके उस सड़कों को उधेड़ दिया, तोड़ दिया और ये जताया कि अवैध निर्माण वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या सड़कें दोबारा नहीं बनेगी? चुनाव आने दीजिए, अभी विधायक अपने कोटे से उन सड़कों को बनाएगा, सांसद अपने कोटे से बनाएगा, सड़कें तो वापस बन जाएंगी। हानि किसकी कर रही है? राष्ट्र की। हानि किसकी हो रही है? राष्ट्र की। इसकी जगह तो आप बैठ करके पहले इसका निर्णय तो करिए कि गाँव के लोग जो हैं वहाँ भी आबादी बढ़ रही है, वो कहाँ जाएँ? वो गांव के समीप के खेतों के अंदर प्लॉट काटेंगे या प्लॉट खरीदेंगे और बनाएंगे। उसका कोई हल है आपके पास? एक बहुत बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण 2005 में प्राधिकरण ने करने का मन बनाया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद 2018 के अंदर प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने
प्रेस को बुला करके कहा कि साहब अधिग्रहण नहीं हुआ है, फिर भी कोई वहां प्लॉट नहीं खरीदे क्योंकि वो प्राधिकरण की प्रस्तावना में भूमि है। अब प्रस्तावना में भूमि है, अधिग्रहण करा नहीं जाएगा, मुआवजा दिया नहीं जाएगा, और किसान अगर बेच देता है प्लॉट बना करके तो उसे बनाने नहीं दिया जाएगा। ये न्याय कर रहे हैं क्या? ये आईएएस अधिकारी हैं, चूंकि इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। आईएएस अधिकारी को यहाँ अन्य आईएएस अधिकारी हैं, कलेक्टर आईएएस है, कमिश्नर आईएएस हैं, सीडीओ आईएएस हैं, ये सारे मेंबर हैं प्राधिकरण बोर्ड के। क्या ये इस आईएएस उपाध्यक्षा के विरुद्ध कोई बात बोल सकेंगे या शिकायत सुन सकेंगे? बहरहाल पोस्ट लंबी होती जा रही है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर आप इसका प्रसार अधिक से अधिक करेंगे, अगर आपको भी अपने प्राधिकरणों में इस प्रकार को झेलना पड़ रहा है, तो आपके अधिक प्रसार से उचित स्थान पे ये पहुंच जाएगी पोस्ट। और शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव दहलीज पे आ चुका है, तो लिहाजा हो सकता है हमारे यहाँ इस पर विचार करके कोई ठोस कार्रवाई करने की सरकार की योजना बन सके। आगरा डायरी का दोस्तों सुझाव है उपाध्यक्षा को कि किसी दिन भी शाम के समय वो अपनी प्राधिकरण की योजनाएं शहीद नगर, ताजनगरी, फेज 1, केदार नगर वाली इन आवासीय योजनाओं का दौरा करें शाम के समय। लगभग 75% भवन जो हैं वो व्यवसायिक हो चुके हैं। कहीं पर रेस्टोरेंट खुल गए, कहीं होटल बन गए, कहीं डॉक्टरों के नर्सिंग होम बन गए, कहीं परचूनी की दुकानें बन गई। उस तरफ जा कर के देखें कि लोगों ने दुरुपयोग अगर करा है तो वो अभियंता क्या करते रहे? उनको अभियंता कुछ नहीं कर रहे, और ऐसे लोगों को जो बेचारे गरीब हैं उनके मकान रस्तों को और बाउंड्रियों को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और अपनी महानता दिखा रहे हैं। उन्हें मैं आगरा डायरी की तरफ से निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष को कि कोई योजना बना करके यदि इन आवासीय योजनाओं में जो व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं उनको कंपाउंड कर दें तो करोड़ों रुपया प्राधिकरण को प्राप्त हो जाएगा, करोड़ों रुपया प्राप्त हो जाएगा। और ये उनके सिर पे से ये तलवार भी हट जाएगी कि कोई भी अभियंता जा करके नोटिस दे दे कि आपने जो है आवासीय से गैर आवासीय कर दिया है, तो ये भी उनका भय खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।